बाबा जी, ब्रजभूमि पे जो भी लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, वो ब्रज में यहाँ बलदेव जी के, यहाँ पे गोकुल, वृंदावन, मथुरा में अलग अलग जगह पर आते हैं, दर्शन करके जाते हैं। पर उन लोगों को ये बात स्पष्ट नहीं है कि किस जगह पर कृष्ण भगवान की क्या क्या लीलाएं हुई। तो आप जरा इसके बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी दें, ताकि भक्त लोग भी इस चीज़ को जान पाएं कि बरसाने में, वृंदावन में कहाँ पे क्या क्या हुआ, इसके बारे में थोड़ी सी बताएं। देखिए, ब्रज 84 कोष के अंदर में सर्वप्रथम ज़्यादा से ज़्यादा अगर सम्मान दृष्टि किसी को दिया गया है तो अपने एक चौपाई में भी आता है, और इसको विद्वान जनों ने कवि बंदित भी किया है। जैसे कि ब्रज 84 कोष में चार गाम निज धाम, वृंदावन अमदपुरी, बरसानो नंदगाम। वृंदावन सो बन नहीं, नंदगाम सो गाम, और बंसी बट सो बट नहीं, श्री कृष्ण चंद सो नाम। और चलो सखी वहाँ चालिए, जहाँ बसत गिरिराज, गौरस बेचत हर मिले, एक पंथ दो काज। तो ब्रज 84 कोष जो है एक भगवान का भूलोक, जिसको बैकुंठ कहा जाएगा। अगर भगवान विष्णु हरि इस नर्तंगी कलयुग में अगर कहीं पर निवास करते हैं तो वो दो जगह है। प्रथम है आपका ब्रज क्षेत्र। ब्रज क्षेत्र कोई छोटा मोटा जगह पे नहीं है, ये 84 कोष के अंदर में स्थापित है, जहाँ पे भगवान का अलग अलग लीला और अलग अलग खेल लीला किया है भगवान ने। और अगर भगवान दूसरा अगर कहीं निवास करते हैं सत शरीर से भूलोक में, तो वह है बद्रिका आश्रम, जिसको हम बद्रीनाथ के रूप से जानते हैं। हिमालय के गोद में बसा हुआ है, हर कोई जानते हैं। तो चिंता हरण आप दाऊ जी से ही चालू करेंगे तो दाऊ जी आपका यहाँ पे बलदेव जी, आपको मैंने पहले भी बताया, यहाँ पे वो ब्रजराज के रूप से स्थापित हैं। वहाँ से आप आगे आते हैं तो एक रणमोचन, जहाँ पे रण को छोड़ के भगवान भागे थे, वो जगह है रणमोचन के नाम से। रण को छोड़ के गए थे वहाँ से, है ना। किससे युद्ध हुआ था? जरासिंध से। जरासिंध से वो रण से निकल गए थे वहाँ से। फिर वहाँ से आने के बाद में आपको पड़ेगा चिंतेश्वर महादेव, जिसका नाम अभी मैंने दो शब्द बताया। एक तो होता है कि लोकल क्षेत्र का उच्चारण कुछ अलग होता है, और वेद शास्त्र उपनिषद के हिसाब से देखेंगे तो उसका उच्चारण कुछ अलग होता है। चित्तेश्वर महादेव, चितेश्वर महादेव यानी चिता, जलती हुई चिता यानी शमशान भूमि में स्थापित है, इसलिए उनको चितेश्वर महादेव कहते हैं। उसका दो स्वरूप हो जाता है, उसको भक्तों का जो भाव है वो भाव के रूप से उनको चिंतेश्वर महादेव भी कहा जाता है। यहाँ से थोड़ा सा आगे आप चलेंगे 2 किलोमीटर के दायरे पे तो आपको ब्रह्मांड घाट मिलेगा। ब्रह्मांड घाट में भगवान ने दो लीला किया। प्रथम लीला तो ये किया कि गोपी जो थी वो अपने आप में कुछ ज़्यादा अभिमान में रहती थी, तो उनका अभिमान का मर्दन किया और उन्हें एक मर्यादा की सीमा को बताया कि आप एक तो प्रथम तो नारी हो, दूसरी चीज़ आप जहाँ पे स्नान कर रहे हो वो भी एक नारी है, और वहाँ पे आप इस प्रकार से अभ्रत और निर्वस्त्र हो के स्नान कर रहे हो। तो उस चीज़ का उन्होंने वहाँ पे चीर हरण करके ज्ञान दिया। चीर हरण मतलब वहाँ पे जो गोपियाओं के वस्त्र थे उनको उठा के भगवान कदम के वृक्ष में चढ़ गए थे, और उनसे जब तक उन्होंने त्रिभाचा नहीं बनवा लिया, जब से उनसे वचन नहीं ले लिया, जब तक उनको अंग वस्त्र नहीं दिया भगवान ने। इसमें भगवान का कोई वो नहीं था कि भगवान उसको जो है जो दृष्टि से आज हम कलयुगी लोग देख रहे हैं कि अरे नहीं भगवान ने तो छिनरागिरी किया, भगवान ने तो लौंडिया छेड़ी, भगवान ने तो उसको ऐसा सताया। उनका सताना और उनको एक तंग करने का भी एक अलग अलग स्वरूप रहता था, है ना। उसका एक भाव अलग था। जैसे कि भगवान जिस घर में माखन चोरी नहीं करते थे उस घर में कभी चूल्हा नहीं जलता था। उस दिन वो लोग जलपान नहीं करते थे, क्योंकि अरे आज भगवान कान्हा मेरे घर में माखन ही चोरी नहीं किया, इसका मतलब मुझसे कोई त्रुटि रह गई या माखन में कोई कमी महसूस हो गई जिसके कारण भगवान हमारे यहाँ नहीं आए। तो उस दिन वो लोग अपने घर में चूल्हा नहीं जलाते थे, ना चैन से बैठते थे, ना खाते थे, बिलाप ही बिलाप करते थे। तो चोर भी बनो तो ऐसा बनो जो कि आदमी तरसे ना चोरी करवाने के लिए। तो भगवान की एक ऐसी लीला है कि भगवान कृष्ण जो हैं 16 कला से अवतरित थे। इनके पास में छल कपट राग देश हर चीज़ इनके पास उपलब्ध थी, लेकिन हर चीज़ की एक मर्यादा थी। तो ब्रह्मांड घाट में भगवान ने चीर हरण किया। उसके बाद जो है वहाँ पे उससे पहले भगवान ने यहाँ पे खेलन भूमि रही है। भगवान का कुछ ही क्षेत्र है
जो उस क्षेत्र में भगवान का ज़्यादा ही खेल का वर्चस्व रहा है। यानी बाल अवस्था थी तो उनकी बाल गोपालों के सांग में किलोल करना, जमुना में स्नान करना, वॉलीबॉल खेलना, ये वो जो एक बच्चा जो आम बच्चा जो रखता है वो चीज़ उनके अंदर थी। तो वहाँ पे उन्होंने मट्टी खाया था। तो जब मट्टी खाया तो भगवान मट्टी खाया तो मैया को किसी ने कहा कि यहाँ पे भगवान ने मट्टी खा लिया है, आप देखो। तो वहाँ पे भगवान को मैया ने छेड़ा, बोले तुम्हारे पास में इतना सब वैभव है, 9 लाख गैया हैं, माखन दूध दही हर चीज़ तुम्हारे पास उपलब्ध है, तुम्हें ऐसा कौन सा कमी हो रहा है जो तुम मट्टी खा रहे हो? बोले अपने माता पिता का यश वैभव को घटा रहे हो, ऐसा हमने आपके प्रति कौन सा कमी किया। लेकिन उनका कहने का तात्पर्य कुछ अलग था, उन्होंने अलग भाव से कहा। तो भगवान ने ये कहा कि देखो मैंने कोई अकेले ने नहीं खाया, सभी ने खाया तो मैंने भी खाया। अब मैया ने अनुग्रह किया कि भाई आप हमको अपनी जिब्या तक का स्पर्श कराएं, तो मैंने धरती को अपने जिब्या तक का स्पर्श किया है। और आप कह रहे हो दिखाओ, तो लो देख लो। तो भगवान ने जो अपना मुखमंडल खोला तो उसके अंदर उनको 4 चीज़ के दर्शन हुए। 4 चीज़ कौन से? प्रथम में तो उनको पूरा पृथ्वी मंडल दिखा, दूसरे नंबर में उनको जमुना श्री जी महारानी का दर्शन हुआ, तीसरे नंबर में एक संत के दर्शन हुए, चौथे नंबर में मोर को नित्य करते हुए देखा। तो पूरा ब्रह्मांड को देखे वहीं पे वो बेशुद्ध हो गई, ब्रज भाषा में उसको कहेंगे बेशुद्ध हो गई, यानी चक्कर आ गया उनको, मूर्छित होकर गिर पड़ी। तो उनकी मूर्छा को दूर करने के लिए चित्तेश्वर महादेव का आह्वान भगवान श्री कृष्ण ने मनसा वाचा से किया। तो भगवान ने यहाँ पर आके उनको दर्शन दिया, इनकी चिंताओं को दूर किया। तो वो ब्रह्मांड घाट, ये चिंताहरण। अब यहाँ से आप जैसे आगे चलते हैं तो आपको पड़ेगा 84 खंबा। तो यहाँ पे किसी भक्त ने भगवान से एक विनती किया कि हे प्रभु, 1,84,00,000 योनियाँ हैं, इनसे हमको मुक्ति झुक्ति कैसे प्रदान होगी? तो मुक्ति पाने के लिए भगवान ने वहाँ पे उनको 84 स्तंभ जो हैं, जो 84 कोटि नरक हैं, उनकी स्थापना किया। और उनसे ये कहा कि जो इस चीज़ को गिनती करेगा या जो इनको स्पर्श करेगा, जो हमारे दर्शन करेगा, वो 84 की भंवर से पार हो जाएगा। तो इसलिए उसका नाम 84 खंबा यानी 84 स्तंभ के नाम से वो मंदिर विख्यात है पूरे विश्व में। आप कभी भी आएँ तो ब्रह्मांड घाट और रमण रेती के बीच में आपको 84 खंबा मिलेगा, जो कि कस्बे का नाम है महावन। अगर वनों में वन अगर कोई है तो वो है महावन, जहाँ बहुत बड़ा विशाल वन हुआ करता था कभी, लेकिन आज के डेट में एक तहसील के रूप में विद्यमान है, आज के डेट में एक कस्बा के रूप में विद्यमान है। और मथुरा की एक शान मानी जाती है महावन। वो इसलिए मानी जाती है कि महावन की सीमांतर में 4 भगवान की खेलन भूमि ऐसी है जो पूरे विश्व में विख्यात है। तो वो 84 खंबा, जहाँ 84 से अगर आपको पार जाना है तो 84 खंबा की अवश्य दर्शन करें। 84 खंबा से आप आगे चलेंगे तो रमण विहारी, जहाँ पर भगवान की अलग अलग कथाएं आती हैं। इसमें आपको अभी थोड़ी देर पहले एक महात्मा जी ने भी बताया कि स्वयं प्रयागराज यहाँ पे आके अपने कुष्ठ रोग को दूर करने के लिए यहाँ पे लोटा पेटी किया। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अपने बाल गोपाल के संग में जमुना किनारे जब गैया चलाने आते थे तो उस समय विशेष करके से उस समय मिलता था तो वही रेत में ही वो किलोलबाजी, घर बनाना, गुड्डा गुडिया बनाना, वहीं पे लोटा पेटी करना, है ना, चौकड़ियाँ खेलना, ये भगवान का वहाँ पे वो था। वहीं पे वो राधा रानी से भी मिल लेती थी। क्यों? क्योंकि राधा रानी का भी जन्मस्थली वहीं पे है। थोड़ा सा ही दूर में आपको रावल नामक एक गांव पड़ेगा, उस गांव में राधा रानी जी का जन्म हुआ था। वो इसलिए कि यहाँ गोकुल में भगवान मथुरा में जन्म लिए और उनको गोकुल में आके दिया गया। तो ये रमण रेती जो है ये एक संत प्रणाली में देखेंगे तो अपने ब्रज का एक ऊर्जावान आश्रम है और पूरे विश्व में विख्यात है। सन्यासी परंपरा का एक आपको स्तंभ मिलेगा जो कि उदासी अखाड़ा से जुड़ा हुआ है। और इनके पीठाधीश जो भी वर्तमान में हैं हमारे पूजनीय गुरु महाराज अंतर्राष्ट्रीय अखिल अखाड़ा परिषद के अपने महामंडलेश्वर हैं गुरु शरणानंद जी, जो कि उदासी अखाड़ा के संत हैं और उनके द्वारा ही यहाँ पे संचालित हैं। यहाँ के जो भी कार्यभार है वो सभी संत लोग ही देखते हैं। और यहाँ पे हजारों के तादाद पे गैयाएँ हैं और हजारों प्रकार के जीव जंतुओं का पालन पोषण होता है। अन्य क्षेत्र 12 माह 30 दिन यहाँ पे आपको चलता मिलेगा शुद्ध देसी घी का, जो कि रोज़ ज़्यादा भी नहीं तो 30-35 हज़ार जनता भोजन प्रसाद यहाँ पे ग्रहण करती है। और उस आश्रम से हजारों परिवार का चूल्हा चेतन होता है।
तो रमण बिहारी जो हैं, इनका एक भजन है, बहुत प्यारा सा भजन है, एक ही कली है, साधु सेवा धर्म हमारा काम न दुनियादारी से, है ना। तो ये भजन यहाँ पे बहुत अच्छा है, हम हैं रमण बिहारी के, है ना, ठाकुर हमरे रमण बिहारी और हम हैं रमण बिहारी के, है ना। तो यहाँ पे जो उद्देश्य भगवान का रहा है, संतों का सम्मान, संतों की सेवा के लिए बहुत ज़्यादा माना जाता है। अगर जो भी भक्त इससे वंचित हैं तो एक बार वो रमण रेती जरूर आए और भगवान के दर्शन करें, संत महात्माओं के दर्शन करें। अब यहाँ से आप आगे चलेंगे तो आपको पड़ेगा गोकुल, जहाँ पे महामाया का प्रकाट हुआ, जिसको एक कलियुगी माया जो कहते हैं, और जो पहले जो माया थी वो माया का उत्पत्ति गोकुल में ही हुआ, और भगवान का जो ब्रह्म का उत्पत्ति जो हुआ वो मथुरा में हुआ, जेल के अंदर। तो उनको लाने के लिए नंद बाबा यमुना को पार करके गोकुल में आए और भगवान परमात्मा को छोड़ के योग माया को लेके उसके यहाँ गए। जब तक माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा, जब तक सामने वाले का पतन नहीं होगा। सामने वाले का पतन जब ही हो सकता है जब उस पर माया ज़्यादा प्रबल रूप से स्थापित हो जाए। तो कंस के पास में सब कुछ थी, बस माया नहीं था, और जब तक उसके माया स्पर्श नहीं करेगी जब तक उसका विध्वंस हो नहीं सकता था। और उसको इस बात का ज्ञात पहले ही हो चुका था, क्योंकि उसको अटपटा तरीका से सपने उपने में दर्शन जो भी दृश्य था वो भगवान ने दिखाया। भगवान कृष्ण को यहाँ छोड़ करके वो महामाया को लेके आगे चली। तो जैसे ही गोकुल से आप थोड़ा सा आगे चलेंगे तो रावल नामक की एक गांव है। उस गांव में राधा रानी का जन्म स्थली है, जहाँ से राधा रानी जन्म लिए थे, है ना। तीन लोक तारण तरण सो तेरे यादें, यानी आज तक जितने भी अवतार हुए हैं परमात्मा के, परमात्मा माया के पीछे नहीं भागा है, लेकिन यहाँ पे उल्टा है कि यहाँ पे परमात्मा माया के पीछे भागा है। अच्छा, हाँ, इसलिए राधा रानी कौन है? माया है। राधा रानी कौन है? राधा रानी एक भक्ति है। राधा रानी कौन है? राधा रानी एक मुक्ति है ना। तो राधा के कई इसका व्याकरण में अगर आप देखेंगे तो राधा रानी के तरह तरह के व्याकरण और तरह तरह की बातें आती हैं, लेकिन यहाँ पे मूल तह से अगर आप देखेंगे तो राधे तुर बड़ भागनी कौन तपस्या कीन और तीन लोक तारण तरण सो तेरे आधीन। तो यहाँ पे स्वयं नारायण, जिसको हम ब्रह्म परमात्मा कहते हैं, वो यहाँ पे त्रिया, कलियुगी भाषा में त्रिया कह दिया जाएगा। और उसको आप अच्छे भाव से अगर आप देखेंगे तो एक भगवती का स्वरूप माना जाएगा, आदि शक्ति का स्वरूप है, जिसको अपन सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। कि अगर आपको किसी देवता को, मैंने आपको बताया पहले भी, किसी को भी आप मानोगे तो उसको मानने से ये नहीं है कि आप डायरेक्ट चले जाओगे। वहाँ तक जाने के लिए आपको उसके पीए से, उसके सेक्रेटरी से मिलना पड़ेगा। जैसे आप मुख्यमंत्री से भी मिलना चाहोगे तो डायरेक्ट आपको नहीं मिलने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा, जब आप जाके उसके पीए से बात रखोगे, जब आपको आगे जाने दिया जाएगा। उसी प्रकार से अगर आप कृष्ण से मिलना चाहते हैं तो आपको डायरेक्ट कृष्ण से मिलने नहीं दिया जाएगा। उसके लिए आपको राधा रानी को पहले विनती करना पड़ेगा कि मैं लला के दर्शन करने आ रहा हूँ, मेरे को अपनी गुहार लगानी है, आप हमको अपनी कृपा प्रदान करें। तो कृष्ण की ऑटोमेटिक आपके ऊपर कृपा बनेगी। तो रावल वो गांव है, यहाँ से आपकी रमन रेती से 3 किलोमीटर के आगे में पड़ता है। वहीं पे उनकी एक सखी हुई, जिनको हम चंद्रावल के नाम से जानते हैं। जो चंद्रावल छल किया, मल्हारी का रूप बनाया, चूड़ी उड़ी बेचा, यानी वहाँ भी एक छोटी सी लीला की भगवान ने। तो वहाँ पे आपको चंद्रावली के नाम से जानी जाती हैं। वहाँ से जैसे ही आप चलेंगे आगे तो आपको फिर मथुरा भगवान की जन्मभूमि है। जन्मभूमि से जैसे ही आप चलेंगे तो वृंदावन। वृंदावन क्या है? वृंदावन में राधा रानी और कृष्ण जी ने महारास रचाया। मेन लीला भगवान की वृंदावन में उद्देश्य यही था कि वहाँ पे उन्होंने रास लीला रचाया। नंदगांव जो है, जिसको हम नंदगांव के नाम से जानते हैं, जब यहाँ पे कंस को मालूम पड़ गया कि भगवान वहाँ पर है, कृष्ण वहाँ पर है गोकुल में, तो वो चढ़ाई करने की सोचा। इतने गुप्तचरों ने नंद बाबा को बताया कि आप जगह को छोड़ दीजिए, नहीं यहाँ पे वो प्लान बना रहा है आपको घेरने का। तो यहाँ से भगवान उठ के सीधा नंदगांव के लिए प्रस्थान कर गए। तो नंदगांव में क्या है? नंदगांव में गौशाला है, जो कि अभी अपने उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा गौशाला माना जाता है, रमेश बाबा का, जहाँ पे वर्तमान में 1 लाख से ऊपर गैया हैं। और हर प्रकार से अगर जितने भी गौशालाएँ हैं, सभी गौशालाओं का मैं आपको एक छोटा सा विवरण दूंगा इसी वीडियो के माध्यम से, कि आज के डेट में जितने भी गौशाला हैं, ज़्यादातर हर गौशालाओं में
सिर्फ अपना व्यापार की उन्नति से गौशाला चलाई जा रही हैं। वहाँ पर गैयाओं के कोई देखभाल नहीं है। वहाँ पे गैया दुखी होके त्राही त्राही करके अपने शरीर का परित्याग कर रही हैं और उसमें बड़े बड़े चैरिटेबल बनाए गए हैं, सरकारी व्यवस्था भी मिल रही है। लेकिन हमारा सरकार और हमारे जो ट्रस्ट बना के बैठे हुए पदाधिकारी गण हैं, वो सिर्फ धन से ही असकृत हैं। सिर्फ उन्हें धन से ही लालसा है कि गौ क्या खा रही है, उनको क्या सेवा लगना है, क्या नहीं लगना है, उस चीज़ की व्यवस्था नहीं देखी जा रही है। तो मैं यहाँ पे एक निवेदन करूँगा कि ट्रस्ट जितने भी गौशाला समिति हैं वो विशेष करके गौ का ध्यान दें, क्योंकि गौ के ऊपर ही पूरा सनातन टिका हुआ है। 34 कोट देवता अगर कलयुग में कहीं एक जगह पे निवास करते हैं तो वो गौ माता के अंदर है। कलयुगी बैतरनी को अगर कोई पार लगा सकता है तो वो है गौ माता। और गौ माता की रक्षा के लिए ही ब्राह्मण कुल में जल में परशुराम ने 21 बार क्षत्रिय विहीन किया, सिर्फ गौ माता के ऊपर। दूसरा कोई अपराय नहीं है। अगर कोई हो तो आप हमें बताएं। तो कहने का अर्थ ये है कि सरकार जो व्यवस्था दे रही है गौ माताओं को, पहले उसका निरीक्षण जरूर करें। साल में 6 महीना में एक बार जरूर उसका निरीक्षण करें कि हम जो अनुदान गौ माता के लिए रजिस्टर्ड गौशालाओं में भेज रहे हैं उस चीज़ का वहाँ पे सदुपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आज के डेट में आपने गृहस्थियों को भी देखते होंगे कि अब हमने शहर कस्बाओं में गैया मारी मारी डोल रही है। जब तक वो दूध दिया उसको अपने घर में रखे, दूध छोड़ दिया उसको रोड में धक्के खाने के लिए छोड़ दिए। तो ये सब नहीं होना चाहिए। गौ को आप सम्मान दें। अगर आप सम्मान नहीं दे रहे हैं तो उसका तिरस्कार भी करने का आपको अधिकार नहीं है। और हमारे गौ को राष्ट्रीय पशु घोषित करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। राष्ट्रीय पशु के गिनती में, राष्ट्रीय पशु की श्रेणी में आने में इसका बहुत बड़ा वर्चस्व रहा है और अभी से नहीं, सतयुग द्वापर त्रेता से रहा है। तो गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने में सभी हिंदू लोग, सभी सनातन प्रेमी इसका विशेष रूप से ध्यान दें और गौ माता को सिर्फ दूध के लिए उपयोग ना करें, गौ माता की सेवा करें। गौ माता ही इस कलयुग से पार लगाने वाली है और गौ ही एक ऐसी है जो आपके हर पापों को धोने वाली है। एक बार को गंगा आपकी पाप को छोड़ सकती है, लेकिन गौ माता आपके पापों को कहीं तक नहीं छोड़ सकती है। और जानबूझकर अगर आप गौ को दुखी करेंगे तो उस पाप को धोने के लिए गंगा क्या, स्वयं गंगा की भी गंगा आ जाए तो आपके उस पाप को धो नहीं सकती है। फिर एंड यही होगा कि दोबारा से कोई परशुराम उत्पन्न होगा और फिर से ये पृथ्वी भूमंडल को पलट देगा। तो कहने का अर्थ यह है कि जब नंद बाबा नंदगांव पहुँचे तो वहाँ पर उन्होंने एक गौशाला का स्थापना किया। अभी वर्तमान में वहाँ पे एक रमेश बाबा हैं, अपने ब्रज के एक प्रसिद्ध संत, जो कि वहाँ पे गौ सनातन सेवा को अच्छी तरीक़ा से निभा रहे हैं। बगल में ही आपका बरसाना गांव है, जहाँ पे राधा रानी को जब मालूम पड़ा, इनके पिता बृषवान को मालूम पड़ा कि अब तो नंद बाबा यहाँ से चले गए हैं और उन्हीं की सुरक्षा में हम रह रहे थे, क्योंकि ब्रज के जो एक गंवारू भाषा में कहा जाए तो पंचायत को अगर तोड़ने वाला कोई था तो वो नंद बाबा, और नंद बाबा भी पंचायत को जब ही तोड़ पाते थे जब उनका हाथ बृषवान जी के साथ मिला हुआ रहता था। तो बृषवान जी का भी वहीं पे नंदगांव में प्रस्थान कर गए कि जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं रहूँगा। तो नंदगांव और बरसाना तो ऐसे बना। बीच में ही आपका गोवर्धन भगवान है, जहाँ पे इंद्र को अभिमान हो गया था कि मैं ही पालन पोषण करता हूँ और मैं ही जब तक वर्षा नहीं करूँगा जब तक ब्रजवासी फलीभूत नहीं होंगे। और इनका जो तारणहार है ये कृष्ण है, तो कृष्ण ही इनको बारिश वर्ष यानी जो भी चीज़ देना है वो कृष्ण देगा। हम इंद्र हम उसको नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि हमें को कोई मान सम्मान नहीं देता, हमारी कोई पूजा पद्धति नहीं करता। वहाँ पे इंद्र को अहंकार आ गया, तो भगवान ने वहाँ पे गोवर्धन का रूप धारण किया। गोबर से ही उत्पत्ति हुई है गोवर्धन की, और गोबर क्या है? गौ माता का ही एक प्रादुर्भाव अंग स्वरूप है गोबर जो है ना प्रभु। तो गोवर्धन जो है वहाँ पे स्थापित हुआ। उसी गोबर के चट्टान, जहाँ पे हम लोग जिसको भूवर कह देते हैं ना, वो भूवर था। उस भूवर वो ऐसा जम के पत्थर का स्वरूप पकड़ लिया था, जो कि 21 किलोमीटर के दौरान पे बसा हुआ था, जो कि आधा उत्तर प्रदेश में आधा राजस्थान के अंदर में आता है, सीमांतर में, जिसको हम गोवर्धन कहते हैं। तो उनको भगवान ने अपने एक कनिष्ठा उंगली में, तर्जनी उंगली में उन्होंने उठा दिया था, कनिष्ठा उंगली में। 7 दिन 14 रात के लिए उन्होंने स्थापित किया। पूरे ब्रज यानी 84 कोष मंडल को आपात गर्जना, आपातकालीन जो प्रलयकालीन जो वर्षा थी उससे रक्षा किया। इंद्र ने क्रोध में आके अपने जितने भी मेघ थे, मेघ भी कई प्रकार के होते हैं, वर्षाओं की भी गिनती है प्रभु, है ना, वर्षा भी कई प्रकार के होते हैं। तो वो वर्षा को उन्होंने अनुमति दे दी इंद्र ने
कि जितना भी बेग हो सब अपने बेग से वहाँ पे बरसो, पूरे ब्रज के जितने भी ब्रजवासी हैं सबों को डुबा के मार दो। तो वहाँ पे भगवान ने उनका अहंकार को जाना, उनके मर्म को जाना इंद्र का, तो उनके मर्म को दूर करने के लिए उन्होंने 7 दिन के लिए गोवर्धन को अपने नख में धारण किया। अब पूरे ब्रजवासियों को ग्वाल बाल समेत, गौ माता समेत उन्होंने वहाँ पे सुरक्षा प्रदान किया 7 दिन तक। तो वहाँ पे इंद्र का मार मर्दन हुआ। इंद्र वहाँ पे क्षमा याचना करने आए, तो उनको वहाँ पे भगवान ने क्षमा भी किया। गोवर्धन का वहाँ पे विस्तार बना, और किसी कारणवश कुछ हल्की त्रुटि रह गई तो वहाँ पे उनको श्राप भी लग गया गोवर्धन भगवान को, कि तुम 1 तिल के बराबर साल में एक बार घटते चले जाओगे। तो गोवर्धन महाराज जो हैं साल में 1 तिल के बराबर घटते हैं, और एक तिथि ऐसा आता है कि 1 तिल के बराबर बढ़ते हैं, जिसमें कि गोवर्धन का ये महत्व है कि गोवर्धन में जो पत्थर हैं, जो शिला है, जो कंकड़े हैं, उनको आप अपने घर लेके नहीं जा सकते हैं। अगर किसी कारणवश आप उसको घर में ले गए तो आपको तरह तरह की व्याधाएँ, तरह तरह की सपने आपको वहाँ पे घर बना लेंगी। कहने का अर्थ यह है कि मजबूरन वश आप जहाँ से उसे लाए हैं वहाँ आपको उसको छोड़ना पड़ेगा। तो गोवर्धन का 7 कोष का परिक्रमा है, जिसको 1 कोष का मतलब 3 किलोमीटर, 7 या 21 किलोमीटर का परिक्रमा है गोवर्धन भगवान का। और गोवर्धन से आगे आप चलेंगे तो नंदगांव है, नंदगांव से आगे आप चलेंगे तो आपको बरसाना है, बरसाना से आगे आप चलेंगे तो जो उत्तराखंड में जो देवभूमि जिसको हम 4 धाम के नाम से जानते हैं, वो चारों धाम का भी आह्वान हुआ है। जब भगवान का यहाँ जन्म हुआ था तो 34 करोड़ देवताओं का आह्वान किया गया था उनके उत्सव में, जन्म उत्सव में। तो 34 करोड़ देवता आए जरूर हैं, लेकिन यहाँ से उनको विदा नहीं किया है, यहाँ से उनकी विदाई नहीं हुई है, किसी भी लेख में नहीं आता है उनकी विदाई का। तो यहाँ पे एक देवताओं का मीटिंग भी हुआ कि भाई अगर आप पूरे सृष्टि के संचालकों को यहीं पे आप ब्रज में एकत्रित कर लोगे तो बाकी का सृष्टि कैसे चलेगा। तो उन सृष्टियों को देखते हुए भगवान ने उनको कुछ समय दे दिए हैं, कुछ काल दे दिए हैं कि हाँ जाओ, इतने काल में तुम इतने दिन का काम सल्टाना, और सल्टाने के बाद तुम यहाँ पे आना। तो ब्रज में जो है 2 महत्व हैं। एक तो आपका चतुर्मासा जिसे कहते हैं, ये 4 महीना जो अभी चल रहा है, देव सोनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक, ये 4 महीना समस्त, जैसे एक पुरुष और सतपुरुष जो लोग अपने चतुर्मासा करते हैं, उसी प्रकार से 34 करोड़ देवता चतुर्मासा करने के लिए ब्रज में उपस्थित रहते हैं। तो इस समय 34 करोड़ देवताओं का वास ब्रजमंडल में होता है। और साल में यानी 3 साल में एक समय आता है जिसको हम मद मास लौंद का महीना कर देते हैं, जिसको आप लोग 12 महीना ही समझते हैं, लेकिन 1 महीना अलग से भगवान ने स्थापित किया था। वो किसके लिए किया था? हिरण्यकश्यप को मारने के लिए, भक्त प्रहलाद के पिता को संहार मुक्ति प्रदान करने के लिए भगवान ने अलग से मास रखा था। वो इसलिए कि भगवान से वरदान ही ऐसा प्राप्त किया था, ना किसी तिथि में, ना किसी नक्षत्र में, ना दिन में, ना रात में, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना पुरुष से, ना नर से, ना जीव से, ना जंतु से, ना जानवर से, किसी से मेरा नाश ना हो। तो भगवान ने उसके लिए अलग से 1 महीना का स्थापना किया, जिसको हम माघ शीख नाम से जानते हैं, मद मास के नाम से जानते हैं, लौंद के महीना के नाम से जानते हैं। और वहाँ पे भगवान ने न नर थे, ना नारायण थे, ना पुरुष थे, ना स्त्री थे, ना जीव थे, ना जंतु थे, नरसिंह का रूप अवतार किया, ना दिन था ना रात। इसीलिए आपने सुना होगा, बड़े बूढ़े लोग कह देते हैं, अरे शाम का समय है, अरे चौखट पे खड़ा मत हो। तो चौखट पे इसीलिए कभी खड़े नहीं होने देते हैं, और खड़ा होना भी नहीं चाहिए, जिससे कि अपने शरीर की हानि होती है। अगर चौखट पे आप अगर रहेंगे तो आपकी जो शरीर है वो भी आपसे दूर चली जाएगी। तो मघ मास का एक विशेष महत्व है ब्रज 84 कोष परिक्रमा का। ऐसा मान्यता है हमारे ब्रजवासियों का कि अगर उस समय पे आप ब्रज 84 कोष का परिक्रमा कर रहे हैं, त्रिकाल संध्या के साथ हर जगह का एक कल्पवास करते हुए अगर आप ब्रज की परिक्रमा कर रहे हैं, तो 40 दिन का परिक्रमा है ब्रज 84 कोष का, जो कि आप पूरे विधि विधान से अगर आप चल रहे हैं तो ब्रज 84 कोष की परिक्रमा का महत्व यही है कि 1,84,00,000 योनियों से मुक्ति को प्रदान मिल जाती है, जिससे कि आप स्वयं नारायण हरि की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ब्रज की इसी प्रकार से जो है ब्रज 84 कोष में 4 गाम निज धाम, वृंदावन अमदपुरी बरसानो नंदगाम, वृंदावन सो बन नहीं नंदगाम सो गाम, और बंसी बट सो बट नहीं श्री कृष्ण चंद सो नाम। चल सखो वहाँ चाली हैं जहाँ बसे गिरिराज, गौरस बेचत हर मिले एक पंथ 2 काज। ब्रज के अंदर में ही आशुतोष यानी महादेव शंकर का 5 ज्योतिर्लिंग है।
जो आप प्रथम ज्योतिर्लिंग में बैठे ही हैं, चित्तेश्वर महादेव। दूसरा आपका मथुरा में भूतेश्वर महादेव। तीसरा आपका बरसाना में ओखलेश्वर महादेव। इसी प्रकार से यहाँ 5 ज्योतिर्लिंग है। एक केदारनाथ, चारों धाम का आह्वान किया है तो आपके राजस्थान के सीमांतर पे आता है। दीघ यानी कि गोवर्धन से आपका 40 किलोमीटर के दायरे पे बसा हुआ है। वहाँ आपको गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ चारों स्थान अभी भी विद्यमान है। अब पूरा जंगल है। आप अगर वहाँ पर दर्शन करने जाएंगे तो आपको ये महसूस नहीं होगा कि मैं केदारनाथ आया हूँ कि नहीं। आपको केदारनाथ की अनुमति स्वयं ही हो जाएगी, क्योंकि 327 सीढ़ी आपको चढ़ के ऊपर जाना पड़ेगा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए। अंदर गुफा में स्वयं प्रकट है त्रिभुज रूप में, 3 मस्तक हैं केदारनाथ जी के, और स्वयं उत्पत्ति है, उसको किसी ने बनाया नहीं है, जो कि दिन में 3 प्रकार से कलर चेंज करता है वो प्रतिमा। इसी प्रकार से बद्रिकाश्रम भी है, यमुनोत्री भी है, गंगोत्री भी है। तो ब्रज 84 कोष में ऐसा मान्यता है, ऐसा लेख में भी आता है कि ब्रज 84 कोष में 34 कोट देवता आज भी थे और कल भी थे और आने वाले समय में भी रहेंगे, लेकिन इनका एक समय है, समय सीमा है, जो कि अभी एक चतुर्मासा चल रहा है। तो जितने भी 34 कोट देवता हैं इस ब्रजमंडल में ही अभी उपस्थित हैं। और साल में 3 साल में एक बार जो मध्य मास आता है उसमें विशेष करके महत्व है ब्रज 84 कोष परिक्रमा का। जय श्री महाकाल।